अल्पसंख्यक नहीं मुसलमान बोलो, माइनॉरिटीज़ नहीं मुस्लिम्स बोलो। हम अल्पसंख्यक नहीं, हम मुसलमान हैं और हमें मुस्लिम कहकर पुकारो। 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक 141.72 करोड़ आबादी वाले देश में 14.2% के साथ दूसरे नंबर पर मुसलमानों की आबादी है, जिसमें लगभग 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों की इस देश में आबादी है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहकर बुलाने पर अब देश में इसकी आवाज़ उठाई जा रही है। जो मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं, जो मुसलमानों के मदद से जीतते हैं, उनसे अब मुस्लिम धर्म गुरुओं का सीधा सवाल है कि आप हमें अल्पसंख्यक कहकर क्यों बुलाते हैं? आपको मुसलमान कहकर पुकारने में क्यों परेशानी आती है? सीधे मुसलमान कहकर आपको पुकारने में क्या आपत्ति है? भारत देश में हमारी दूसरी नंबर पर आबादी है, लेकिन तब भी आप मुसलमान बोलने के बजाय हमें अल्पसंख्यक कहकर पुकारते हैं। इसी को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक आवाज़ उठाई कि अब से आप हमें अल्पसंख्यक कहना बंद करें और मुसलमान कहकर पुकारें। जिस तरह से आपने देखा दोस्तों कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किस तरह से मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को 99 सीट दिलाई और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर समाजवादी पार्टी को 37 सीट दिलाए, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के मुसलमानों को मुसलमान कहकर न पुकारने पर उनसे मुस्लिम धर्म गुरु नाराज हैं और उनसे कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सज्जाद नोमानी, अजमेर शरीफ दरगाह के सैयद सरवर चिश्ती और बाकी अन्य लोगों ने इसको लेकर क्या क्या कहा। हाल ही में मौलाना सज्जाद नोमानी एक समारोह में गए थे, जिस समारोह में उन्होंने 20 मिनट से अधिक का एक लंबा स्पीच दिया था। इस स्पीच में उन्होंने मुसलमानों को लेकर अपना दर्द बयां किया था। उन्होंने कहा, ये कैसा सेक्युलरिज्म है? आप किसी मुसलमान को पास में खड़ा करने से घबराते हैं, किसी मुसलमान का नाम लेने से घबराते हैं। मैंने अखिलेश से पूछा, ये अल्पसंख्यक क्या होता है? आप मुसलमान क्यों नहीं बोलते? आप सिख क्रिश्चियन क्यों नहीं बोलते? मुसलमान के वोट आपको चाहिए, लेकिन मुसलमान को बड़ा बड़ी का दर्जा देने को तैयार नहीं। राहुल गांधी की ज़ुबान से तरस गया हूँ मुसलमान लफ्ज़ सुनने के लिए। दुर्भाग्य से मुझे कहना होगा कि मुझे डर है कि कांग्रेस पार्टी में सभी सदस्य देश के विकास के लिए आपके समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के साथ नहीं है, जो राहुल गांधी हमारे देश के सभी वर्गों और समुदाय के लिए रखते हैं। शायद आपके आसपास के कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों की इस समिति संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है, जिन्होंने आपको देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दे से खुद को दूर रखने की सलाह दी होगी। आपने अपने अनगिनत भाषणों में शायद ही कभी मुसलमान शब्द का जिक्र किया होगा। वहीं पर अजमेर शरीफ के सैयद सरवर चिश्ती अपना एक वीडियो जारी करते हुए कहते हैं कि 4 जून के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग नहीं रुक रहे हैं। क्या हमने इसी दिन के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वोट दिए थे? क्या संविधान को बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? हमने बड़े ही टेक्निकल तरीके से इन सेकुलर पार्टीज़ को वोट दिए, लेकिन क्या कभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मुंह से मुसलमान का नाम सुना? दलित का, आदिवासी, सिख, क्रिश्चियन का नाम सुना? इनके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, आपके बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। आप एक काम करिए, पहले उन मुसलमानों को बुलाइए जो समाज में वैल्यू रखते हैं, जो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान का वोकल बनते हैं, और उन लोगों को न बुलाएं जो खामोश रहते हैं, जो चापलूसी करते हैं, अपनी आवाज़ न उठाते हैं और मीर जाफ़र की तरह होते हैं। और ख़ासकर जो 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं, उनको बुलाइए, उनसे मीटिंग करें और उनमें से किसी को लीडर सेलेक्ट करें और उनके साथ साथ सब चलें। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें कही। जब देश में यह आवाज़ उठाई जा रही है कि अल्पसंख्यक नहीं मुसलमान बोलो, तो इसी को लेकर मनोज कुमार झा का एक पुराना वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इसी को लेकर के मनोज कुमार झा क्या बोलते हैं, उसको सदफ आफरीन लिखती है कि अक्सर मैं देखता हूं कि लोग मुसलमान शब्द लेने से बचते हैं, अल्पसंख्यक शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के। देश में 20% मुसलमानों की आबादी है, इसलिए खुलकर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करें। मनोज कुमार झा जी। मनोज कुमार झा के इसी वीडियो का हवाला देते हुए मिस्टर हक लिखते हैं कि अक्सर मैं देखता हूं कि साफ तौर पर लोग मुसलमान लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बचते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। अरे सीधा बोलिए ना मुसलमान। प्रिय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, आपको मनोज कुमार यादव जी की ये भाषण सुनना चाहिए। और एक यूज़र जफ़र सैफ़ी हैं जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुराने ट्वीट को अपलोड करते हुए लिखते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मुसलमानों का 90% से ज़्यादा वोट मिला है। इन दोनों की
एक्स प्रोफाइल पर मुसलमान और मुस्लिम शब्द सर्च करने पर पता चला दोनों ने मुसलमानों के पक्ष में बोलते हुए सिर्फ एक बार मुसलमान शब्द यूज़ किया है, वो भी 2 से 3 साल पहले। हैशटैग अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम बोलो। तो ये दोनों आप उनका एक्स ऐप में जो ट्वीट था 2 साल पहले का, उन दोनों को भी ज़फ़र सैफ़ी ने अपलोड किया है। एक तरफ राहुल गांधी का है तो दूसरी तरफ किसका है, अखिलेश यादव का है, आप देख सकते हैं। वहीं पे तारिक अनवर लिखते हैं कि जब तक एक पीड़ित समाज को उनके नाम से नहीं पुकारा जाएगा तब तक उसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता, इसलिए अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम बोलो। वहीं पे और एक यूज़र राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के टोपी पहने हुए फ़ोटो को अपलोड करते हुए लिखते हैं कि भारत में इस वक्त मुस्लिम समुदाय पर सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है। हर रोज़ कभी हमारे घर तोड़े जाते हैं तो कभी बीच रोड पर लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया जाता है, लेकिन सेकुलर दल एकदम खामोश है, हमारा नाम तक अपनी ज़ुबान से नहीं निकाल पाते। हैशटैग अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम बोलो। तो दोस्तों ये वो खबर है जो इस वक्त देश में अल्पसंख्यक नहीं मुसलमान बोलो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो पार्टियां मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हैं तो आखिरकार अब तक वो मुसलमानों के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे। मुसलमानों के साथ इतने सारे अभी जो एक्शन हो रहे हैं, चाहे बुलडोज़र को लेकर के या फिर लिंचिंग को लेकर के या फिर और अन्य मैटर्स को लेकर के, तो उन मुद्दों पर अब तक ये जो विपक्ष हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं मुसलमानों को लेकर, और उनका नाम लेने से, डायरेक्ट नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।